आज हम जिस ऐतिहासिक शहर में हैं उसको महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये उन 5 गाँवों में से एक था जो पांडवों को दुर्योधन ने दिए थे। उनमें से एक इसको माना जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल महकता इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी। ये जो ऐतिहासिक स्थान आप देख रहे हैं, ये लोधी डायनेस्टी काल का एक मकबरा है और ये मकबरा है ख्वाजा खिज़्र का। ख्वाजा खिज़्र एक सूफ़ी संत हुआ करते थे जो कि लोधी वंश का जब साम्राज्य था दिल्ली में उस वक़्त यहाँ हुए। ख्वाजा खिज़्र के पिता का नाम दरिया खान शेरवानी था जो कि सिकंदर लोदी के दरबार में एक उच्च पद पर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब उनका ओहदा हुआ करता था सिकंदर लोदी के दरबार में, और एक दरबारी थे जिनकी बहुत उस वक़्त दबदबा था। कहते हैं कि वक्त के साथ उनका जो ध्यान था वो दुनियावी चीज़ों से हट करके और सूफीज़म की तरफ चला गया और दुनियादारी से उनका जो मोह था वो छूटता चला गया और सूफीज़म में बढ़ता चला गया। उन्होंने दरबार के कार्यों में और जो राजनीतिक निर्णय हुआ करते थे उनमें हिस्सा लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो बिल्कुल एक सूफ़ी संत की तरह अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। उसके बाद ख्वाजा खिज़्र का जन्म हुआ और ये भी सूफीज़म की तरफ खींचे चले रहे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मकबरा, ये ख्वाजा खिज़्र का मकबरा है। ख्वाजा खिज़्र एक सूफ़ी संत थे जो लोधी काल में, लोधी डायनेस्टी जब दिल्ली में राज करती थी उस वक़्त ये हुए, और इस मकबरे को इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। 1521 में इसका बनना शुरू हुआ था और 1524 के आसपास इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरा हुआ था। तो आप ये समझिए कि 1526 में इब्राहिम लोदी की मौत हो गई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान लड़ते हुए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मकबरा है ये लोधी डायनेस्टी का जो काल था उसका जो अंतिम समय था उसमें बनवाया गया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ एक अंतिम ऐसा मोनूमेंट लोधी डायनेस्टी के द्वारा या लोधी राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ये जो कंस्ट्रक्शन है, इतना शानदार कंस्ट्रक्शन लखोरी ईंटों के साथ में किया गया है। ये प्री मुग़ल पीरियड की बिल्डिंग है। प्री मुग़ल पीरियड जो शैली होती थी कंस्ट्रक्शन की वो यहाँ पर प्रयोग में लाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पानी की निकासी के लिए मकबरे के अंदर से उसी वक्त बनाया गया एक रास्ता है। तो किस प्रकार से इंजीनियरिंग का भी उस वक्त ध्यान रखा जाता था, ये देखिए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी, मकबरे के ऊपर का सारा पानी इकट्ठा होकर के और यहाँ पे आता था। तो आप ये देख रहे हैं, ये बाहर जो चार दीवारी है, ये जो चबूतरा है मकबरे का उसकी चार दीवारी है, और इस चार दीवारी की जो मोटाई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये कम से कम भी नहीं तो आप 2 फुट से ज़्यादा, 2 फुट से ज़्यादा जो है ना चौड़ाई इस दीवार की लगती है। ये पीछे एक दरवाज़ा है जो इस चबूतरे के अंदर पीछे की तरफ कोई एक स्टोर या कुछ कोई छोटा कमरा
या कोई रास्ता बनाया गया है। ये पत्थर, इसको कांकरी पत्थर कहते हैं, जो कि पूरी तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, पूरी तरह से पत्थर के रूप में ये ट्रांसफॉर्म नहीं होता, आधा रहता है, उसको बोलते हैं ये कांकर पत्थर। ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा कांकर पत्थर। ये देखिए, ये कब्र है ख्वाजा खिज़र की, और ये दो कब्रें यहाँ पे आप देख रहे हैं, खिज़र साहब, और दूसरी कब्र भी उन्हीं के ख़ानदान से या उन्हीं के किसी परिचित की कब्र दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अगरबत्ती और धूप वगैरह और प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप पीछे, ये दो छोटी बिल्लियाँ ख्वाजा खिज़र साहब के पास थी, उनकी दो छोटी छोटी कब्रें हैं। क्योंकि जो सूफ़ी संत होते थे वो अपने साथ किसी न किसी पालतू जानवर को रखते थे दोस्तों। तो ये दो छोटी बिल्लियाँ उनके पास जो थी, उनकी कब्र भी यहीं पर बना दी गई है। और ये देखिए आप ऊपर जो मकबरे का डोम, कितनी शानदार जो है कारीगरी। बिल्कुल जो ऊपर डोम के ऊपर आप देख रहे हैं, नेचुरल थोड़ी सी धूमिल हो गई है लेकिन अच्छी। 550 साल से भी ज़्यादा वर्ष इस इमारत को बने हुए हो गए हैं दोस्तों, फिर भी आज भी शानदार खड़ी हुई है। कहीं भी कोई, आप देख रहे हैं कितनी मजबूती के साथ ये इमारत खड़ी हुई है। ख्वाजा खिज़र का ये मकबरा, और यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन बनाया गया है जिसमें दिए वगैरह जो स्थानीय लोग हैं वो जलाते हैं। और ऊपर भी आप देख रहे हैं वहाँ पर, और ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ उकेरा गया है यहाँ भी, और ये देखिए साथ में दोनों तरफ, और ये दो फूल बनाए गए हैं, जैसा कि प्री मुग़ल पीरियड में की जो बिल्डिंग्स थी उसमें आपको अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे मकबरे बहुत कम आपको इस पत्थर से उस वक़्त बनाए जाते थे। बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स आपको मिलेंगे जो पुराने ज़माने के इस कांकर पत्थर से बनाए जाते हैं। नहीं बनाते थे लोग, लेकिन ये एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग, 550 वर्ष पुरानी, और आज भी। और ये ऊपर जाने का, मकबरे के ऊपर जाने का रास्ता, ये देखिए, ये लाल पत्थर और सफ़ेद कांकर पत्थर का जो कॉम्बिनेशन ऊपर, ये सफ़ेद पत्थर कांकर पत्थर, और ये इधर देखिए ये लाल पत्थर और सफ़ेद, लाल का और सफ़ेद का जो कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। और ऊपर से जो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत जो है, जो डोम है उसको बनाया गया है। और ये देखिए डिज़ाइन देखिए, ये पूरा एक जैसे पिलर हो छोटा, और फिर दीवार शुरू होती है, और इसी तरह से यहाँ भी एक पिलर, और फिर ये एक छोटा पिलर कह सकते हैं। चारों तरफ कोने के ऊपर ये डिज़ाइन आपको मिलेगा, जिसमें ये दो सपोर्ट दी हुई हैं और बीच में एक पिलर है।